कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ, ठीक है ना। तो आयनोस एनर्जी हमारा हो चुका था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक न्यू पेज ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आयनोस एनर्जी का जस्ट वो जो था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसमें बताया था द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to release an electron from the isolated gaseous atom that is called electron, that is called ionization energy, ये बताया था। यहाँ पे देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज on the amount of energy released on accepting the electron, on accepting the electron, amount of energy released on accepting the electron, that is called electron affinity। यानी कि जब कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर क्या करेगा, एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, उसे कहेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाएगा। तो ये भी जो है ये क्या करेगा, तो ये जो है ये भी लेफ्ट टू राइट इन पीरियड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट पीरियड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम इन ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप डिक्रीज करेगा, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट राइट इंक्रीज करेगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी, ये आपको याद रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ठीक है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसी में देख लीजिए। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, जो न्यूक्लियस की कह सकते हैं, जो न्यूक्लियस की जो एनर्जी होती है, न्यूक्लियस की ऊर्जा जो होगी, न्यूक्लियस की जो एनर्जी होगी, ठीक है, उसी को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या काम करता है, टू बाउंड द इलेक्ट्रॉन टू बाउंड द इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने नहीं देखता है, बांध के रखने का काम करता है कौन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन की वह ऊर्जा, जो एटम की वह ऊर्जा या न्यूक्लियस की वह ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को बांध के रखती है, उसको निकलने बाहर नहीं देती है, उसे कहते हैं क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है, ठीक है। तो हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। तो हमारा हो गया ये इलेक्ट्रॉन। अब आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मतलब कि इसे कहेंगे अधातु गुण, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, द एलिमेंट विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सॉरी डोनेट नहीं करेगा, एक्सेप्ट, एलिमेंट विच एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को लेगा,
एलिमेंट विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड हैविंग, अब एक्सेप्ट करा, ले रहा है, यानी उसके पास क्या है, कमी है, एंड हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन देम आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वह एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और जिस वजह से क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा। तो एग्जांपल में आप देखते क्लोरीन का हो गया, ब्रोमीन का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, ठीक है, आयोडीन का हो गया, तो ये सारे क्या हैं, नेगेटिव वैलेंसी शो कर रहे हैं, यानी इनको इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक की वैलेंसी कमी, यानी कि इनको एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने एक्सेप्ट किया है, दो की कमी दिखा रहा है तो इन्होंने दो को लिया है। भाई कमी यानी एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके पास कमी है, जो ले रहा, जिसके पास कमी वही तो लेगा, तो इसलिए जो ले रहा है उस पर जो ले रहा है, यानी बता रहा मेरे पास कमी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगा, या उसको बताते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर कहेंगे इसको हम समझे, ठीक है। तो अब बात करते हैं किधर इंक्रीज करेगा किधर डिक्रीज करेगा। तो ये जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट इधर जाएंगे, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड इट इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएगा तो क्या करेगा, इधर ये इस तरफ में इंक्रीज करेगा, और सीधी सी बात जब उधर इंक्रीज कर रहा है तो टॉप टू बॉटम क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, याद रखिएगा जब इस तरफ जाएंगे हम जो पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, आधातु गुण इंक्रीज करेंगे, सारे नॉन मेटल मिलकर ले जाएंगे इधर में, और जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो इसका मतलब इधर ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की, बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी कि मेटालिक कैरेक्टर यानी कि धातु गुण। अब ये बात करेंगे किधर इंक्रीज करेगा और किधर डिक्रीज करेगा, और पहले इसकी डेफिनेशन देख ले, तो जाएगा द एलिमेंट विच, वो एक्सेप्ट करता रहा था, यहाँ पे क्या करेगा, डोनेट करेगा, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन को देगा, और देगा कौन, जिसके पास अधिक होता वही देता है, डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन देम आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। या मेटालिक कैरेक्टर धातु गुण कहा जाएगा। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, डोनेट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, और कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उससे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहा जाएगा, उससे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहा जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटालिक कैरेक्टर कहा जाएगा। तो बात करें इंक्रीज और डिक्रीज की बात करते हैं, तो ये लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस, और टॉप टू बॉटम जब ऊपर से नीचे आएंगे इन ग्रुप इट इंक्रीजेस। तो टॉप टू बॉटम ग्रुप में जब आएंगे, नीचे की तरफ जब आएंगे तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और टॉप टू लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर जो होगा लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा, टॉप बॉटम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट हैलोजन और नोबल गैसेस के बारे में बात करते हैं। तो हैलोजन एंड नोबल गैसेस, तो इसको मैं अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, बस थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। हैलोजेंस
हेलो मतलब होता है आपका सॉल्ट, और जीन्स का मतलब होता है प्रोड्यूस, जीन्स का मतलब होता है प्रोड्यूस, तो ये होते हैं सॉल्ट प्रोड्यूसर, इन्हें कहते हैं क्या, सॉल्ट प्रोड्यूसर कहा जाता है, सॉल्ट प्रोड्यूसर कहा जाता है इनको, ठीक है, सॉल्ट प्रोड्यूसर। जर्नली क्या होता है, -1 की वैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कौन कौन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, तो ये हमारे ये जो है हैलोजन के ग्रुप आते हैं, ठीक है। जर्नली ये जो है सॉलिड और गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसमें ब्रोमीन है, ब्रोमीन याद रखिएगा, ब्रोमीन जो आपका नॉन मेटल है, ब्रोमीन क्या है, ये नॉन मेटल है, एंड फाउंड इन लिक्विड स्टेट पाया जाता है। ब्रोमीन इसमें ऐसा है, पूरे पीरियोडिक में ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर पर, और ठीक है। अगर हम मेटल की बात करेंगे तो कौन बताया था मैंने, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो, कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो मेटल की बात करेंगे तो मरकरी हो जाएगा, मरकरी सिंबल Hg, तो मरकरी जो होता है। अगर नॉन मेटल की करेंगे तो ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। तो हैलोजन के बारे में हो जाएगा, और ठीक है, और ये कलर भी शो करते हैं, कलर भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फ्लोरीन के यूजेस हमने सब बता ही रखे हैं, तो बस इतना इससे पूछा जाएगा। फिर आ जाएगा नोबेल गैसेस के बारे में। नोबेल गैसेस के बारे में बात करेंगे तो नोबेल गैसेस क्या होता है, नोबेल गैसेस कहें, ठीक है, इनर्ट गैस कहें, ठीक है, किसमें आते हैं, जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, ये जीरो ग्रुप भी कहते हैं इनको, ठीक है। और 18 ग्रुप में भी, ये 18 ग्रुप में भी आते हैं, तो 18 ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहते हैं। इनर्ट गैसेस जीरो ग्रुप, ठीक है, ये हो जाएगा, और नोबेल गैसेस हो गया। तो इनर्ट गैस क्यों कहते हैं, इनर्ट गैस के होते हैं क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, नॉन रिएक्टिव इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर नॉन रिएक्टिव होते हैं, क्यों, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ना इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं ना इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो ठीक है। तो जीरो ग्रुप में जीरो ग्रुप कहते हैं क्योंकि वही है ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ना इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं ना इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो इसलिए इसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। 18 ग्रुप में आते हैं इसलिए इसको 18 ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। नोबेल गैसेस जो है ये है, तो इनर्ट गैसेस जीरो ग्रुप है, तो ये इस पर वैलेंसी ना कोई, ना ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं ना इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इसलिए इसमें वैलेंसी जो होती है जीरो होती है, इसलिए जीरो ग्रुप कहते हैं। इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, नॉन रिएक्टिव होते हैं, तो ये हो गया इनके नोबेल गैसेस के बारे में, ठीक है ना। बाकी नोबेल गैसेस क्या क्या यूजेस है मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो इसमें एलिमेंट है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये इसके एलिमेंट है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इनके यूज पूछ सकते हैं, इनका खोज किसने की ये पूछ सकते हैं, या आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप जो है क्या कहते हैं इनके यूज क्या है, इनकी इस कौन से एलिमेंट की कहाँ से खोज हुई है। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो है आपका, अगर जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो आपके गैसेस हैं उनका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा। जबकि रेडॉन जो होता है ये अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, रेडॉन जो होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है। तो इन एलिमेंट के आपको यूजेस क्या कर रहे हैं, याद करने, किसने किसकी खोज कहाँ की, ये सब मैं बता चुका हूँ हमारे प्रीवियस वीडियो में, अगर आपको देखें तो सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था, हमने सारा क्लियर कर दिया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उनका हम एक वीडियो आप बना करके जो है उसको डिस्कस करेंगे,
तो आप इसको अच्छे से पूरा वीडियो देख लीजिए सब लोग, ताकि जब हम क्वेश्चन डिस्कस करें तो आपको ये पता चले कि हाँ सर ने पढ़ाया है, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, फंस रहे हैं, हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास, जय हिंद।